तो देखो यार, फ्रैक्शन का ये जो एक्सरसाइज है 5E बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें के जो शुरुआती सवाल हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। तो फिर भी मैं आपको इसके जो है हर एक सवाल मैं आपको करके बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में सवाल नंबर 1 से लेकर के 10 तक बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखो, इसमें जो पहला वाला सवाल है सबसे ज़्यादा आसान तो यही है। ठीक है, इसमें करना कैसा है कि देखो नीचे जो है ना दोनों में 8 लिखा है, तो आप ये गलती मत करना कि 8 + 8 लिख करके 16 कर दें। ठीक है, ये नीचे जो होता है ना वो ऐड नहीं होता। अगर नीचे दोनों सेम टू सेम है, दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम टू सेम है, तो आपको वो डिनोमिनेटर एक बार लिखाना है बस। ठीक, अब क्या करना है, ऊपर वाला जो है इसको बल्कि सचमुच ऐड करना पड़ता है, 5 + 1। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6, और नीचे तो 8 था। अब हम देख रहे हैं ना कि ये 6 और 8 ये दोनों जो है 2 से काटा जा सकता है। तो 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आएगा, और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब जो है कि आ गया आपका आंसर। अब देखो दूसरा वाला, दूसरे में क्या है, फिर से वही बात है, दोनों डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, तो एक बार 9 लिख लो। 4 + 8 को ऐसे दिखा दो कि हम ऐड करने जा रहे हैं। 4 + 8 आ जाएगा 12, और नीचे है 9, और हमको पता है कि ये दोनों जो नंबर हैं ये दोनों 3 से कट जाएंगे। तो 3 से कट जाएंगे तो 3 से 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 3 से 9 को काटेंगे तो आएगा 3। ठीक है, लेकिन ये ना एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, जबकि इसमें न्यूमरेटर छोटा था। ठीक है, तो इसमें आगे कुछ करना नहीं पड़ता, इसका यहीं पे आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें ना आगे अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन इसको यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं, तो ये देखो, इसमें ना एक छोटा सा डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, रिमाइंडर आएगा 1। तो जो क्वोशेंट है ना 1, इसको सबसे पहले लिखना है, फिर बाद में ये जो रिमाइंडर लिखना है ये ऊपर, और 3 लिखेंगे नीचे। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ पे 1 लिख लिया, उसके बाद 1/3, ये है आपका आंसर। ठीक, अब देखो, अब धीरे धीरे जो है सवाल थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना तरीका भी जो है लगाते जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि नीचे का जो डिनोमिनेटर्स है वो तो सेम टू सेम है, लेकिन ये जो सवाल है ये ऐसा नहीं है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से यानी इस डिज़ाइन में कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको 5 × 1 = 5 यानी ऐसे पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 1 = 5, और जो 5 आया है ना रिजल्ट, उसमें इस 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 8, और नीचे रहेगा 5 और प्लस। फिर से देखो, 5 × 2 = 10, 10 में ऐड करेंगे 4 तो आ जाएगा 14, और नीचे क्या रहेगा 5। अब देखो ये जो सवाल है ये एक बिल्कुल ऐसा ही हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो वैसे भी मैच कर रहा था, और हमारा एकदम सीधा सीधा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखने लगा। तो काम वही करना है, फिर से 5 एक बार लिख लो, 8 और 14 ऐसे दिखा दो, अगले स्टेप में इनको भी ऐसे ऐड कर लो, 22 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। क्योंकि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको भी थोड़ा ना साइड में ऐसे डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे 22 को ना, तो 5 × 4 = 20 आ जाएगा 2।
तो अब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये जो क्वोशेंट है ना ये सबसे पहले लिखते हैं 4, फिर ये जो 2 रिमाइंडर आया है ये लिखेंगे ऊपर, और जो ये जो 5 था ना वो हमेशा नीचे ही रहेगा। ये है आपका आंसर। अब देखो जल्दी से सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 मज़ेदार है। मज़ेदार क्यों है? क्योंकि जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं ना ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं। तो ऐसे में क्या करें, देखो ये बात जान लो कि अगर नीचे वाले बराबर नहीं है तो आपको कुछ भी करके इसको बराबर लाना ही पड़ेगा। मतलब जैसे ये सब सवाल थे ना बराबर था, तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए एक तरीका है कि आप 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तरीका देखो एक और भी होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्लासिकल मेथड है ना वो होता है कि आप एलसीएम लीजिए। तो 9 और 6 का एलसीएम तो आप ले भी सकते हैं। लो मैं साइड में यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 9 का और 6 का, ठीक है। ये एलसीएम निकालना मैं हर सवाल में नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एलसीएम निकालना तो आपको वैसे भी आता ही होगा। तो मैं यहाँ 2 से किया तो ये बन जाएगा 3, 3 से किया तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 से यहाँ करेंगे तो 1,1 हो जाएगा, ठीक। और इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 आ गया ना। अब देखो करना क्या है, इस 18 को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा अगला स्टेप ये होगा कि जैसे ये 2/9 है ना, इसको ऐसे लिख लो, 2 ऊपर और 9 नीचे लिख लो। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि देखो जो नीचे के जो नंबर थे उनका मैंने एलसीएम ले लिया तो 18 आ गया। इसीलिए नीचे का जो नंबर है जो 9 है इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करके 18 बना दो। तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा 2 से। तो जिससे हम नीचे करते हैं ना उसी से हम ऊपर भी करते हैं, ये मजबूरी है और ये नियम है, ठीक। अब प्लस इधर क्या था, 5/6 था। अब 6 को भी जानबूझकर 18 ही बनाना है। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 बन जाएगा 3 से। तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। देखो मैं एक बात फिर से बोल दे रहा हूँ कि जिस चीज़ से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक उसी चीज़ से ऊपर भी करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है, ये देखो 9 2 जा 18 ये भी बन गया, प्लस 6 3 जा 18 ये भी बन गया। तो अब देखो जो हमारा मकसद था, जो हमारा टारगेट था कि दोनों में नीचे बराबर आना चाहिए, वो तो मेरा टारगेट पूरा हो गया। अब इसको बराबर लाने के चक्कर में ऊपर का जो ये 2 और 5 था वो बदल गया। कैसे? क्योंकि 2 2 जा 4 लिखेंगे अब, और 5 3 जा क्या लिखेंगे 15। एक बात याद रखना है, नीचे वाला सेम टू सेम लाना ही है, ऊपर वाला भले बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर लाना है ना, तो जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाइए। अब जब नीचे का सेम टू सेम आ गया तो बिल्कुल वही तरीका है जैसा सवाल नंबर 1 2 और 3 में किए हैं, ठीक है। तरीका क्या है, वही एलसीएम हमने ला लिया, इसके बाद वही घिसा पिटा काम है। 18 ऐसे लिख दिया क्योंकि इन दोनों को ऐड तो करना नहीं है, एक बार लिख देना होता है। और देखो यार मैं बार बार ना 4 + 15 लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि भाई 15 में मैंने 4 ऐड किया तो आ गया 19, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये एक वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। तो इसको भी ना जो है कि मिक्स्ड में बदल देते हैं। तो 18 से हम 19 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 एकम 18 आएगा 1। तो सबसे पहले लिखेंगे ये क्वोशेंट वाला 1, ठीक है। उसके बाद ये रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और जो 18 नीचे था वो नीचे ही रहेगा। ये है आपका आंसर। अब देखो यार जल्दी से सवाल नंबर 5। इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 12 और 16 हैं। तो सीधी सी बात यार हमको 12 और 16 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और मैं बता दूं कि 12 और 16 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। तो मैं देखो यार एलसीएम लिख लिख के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, आप निकाल के देख लीजिएगा।
अब सवाल ये है कि जब एलसीएम हमारा 48 आएगा तो हम ये जो 12 है और 16 है इसको कैसे 48 सेट करें। ठीक है, तो देखो अब बस सेट करना है ना, 7/12 ऐसे लिख लो, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाता है, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। अब लिखो प्लस 9/16 लिख लो ना, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करते ही 48 आ जाता है, लेकिन ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर लाए 48 और यहाँ पर भी ले आए क्या 48, ऊपर तो नंबर बदल जाएंगे, ये बन जाएगा 28 और ये क्या बन जाएगा 27। ठीक है, तो ये ऊपर तो ऐड होता है लेकिन नीचे तो ऐड होता नहीं है, खाली एक बार ऐसे आप लिख देंगे 48, ऊपर तो ऐड होता है, तो 28 और 27 को आप ऐड करेंगे ना तो आएगा आपका 55। अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए हम इसको ऐसे डिवाइड करके पता करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका क्या करें। ठीक है, तो देखो इसको हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 48 1 जा 48 आ जाएगा 7, तो हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, ये जो 1 है ना क्वोशेंट वाला इसको पहले लिखना है। ठीक, उसके बाद ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर लिखा जाता है और जो 48 है वो तो नीचे ही रहेगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अब जल्दी से देखो सवाल नंबर 6, इसमें क्या है, देखो काम मैंने जो बता दिया है ना उतना ही काम करना है। ठीक, ज़्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करना है और है ये बिल्कुल आसान, इसका टेंशन यहाँ देखो मत लो। अब देखो इसमें हमको वही घिसा पिटा काम करना है, 15 और 20 का एलसीएम लेना है ना, एलसीएम आप निकाल लेना, एलसीएम आप निकालेंगे ना तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मुझे पता कैसे चल जाता है कि इसका एलसीएम 60 आएगा। देखो एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, दो नंबर है ना तो इसमें से जो बड़ा वाला नंबर है इसके लिए पहले चेक करो कि इसको ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो भैया देखो 20 को 15 तो डिवाइड करेगा नहीं, तो इसका पहाड़ा बोलो, इसका टेबल बोलो ना, 21 जा 20, 22 जा 40, 40 पे रुक जाओ, फिर से इसको चेक करो 15 जो है 40 को डिवाइड करता है कि नहीं, तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, अब इस 20 का पहाड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, तो 23 जा कितना होता है 60, अब रुक जाओ फिर से चेक करो 15 से 60 को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो आंसर मिलेगा यस। तो बस जो 60 आया था ना वही एलसीएम है। ठीक है, ये सब ट्रिक लगाओगे ना तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये जो 4/15 है, इस 15 को हम 60 कैसे बनाएंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम 60 आया है, तो नीचे 4 से है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, प्लस 17/20, 20 को 60 कैसे बनाते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आ गया 60 और यहाँ भी नीचे आ गया कितना 60, और 4 4 जा 16 और 17 3 जा 51। ठीक है, अब आगे क्या आ जाएगा 60, इसमें भी तो काम तो आसान हो ही गया है, हम लिख लेते हैं 60 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये ना। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क करके दिखा दे रहे हैं। 60 से 67 को डिवाइड करेंगे तो 1 जा आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आंसर, इसको आंसर हम लिखेंगे ऐसे, ये जो क्वोशेंट है ये 1 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और जो 60 नीचे था वो अभी भी नीचे ही रहेगा, और यही है आपका आंसर। अब देखो जल्दी से सवाल नंबर 7, 7 में ऐसा क्या है, अरे यार कुछ खास नहीं है, वही बात है। देखो इसमें बहुत किए हैं तो क्या नया कमाल कर दिए हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिए हैं, और कौन सी बड़ी बात है। तो देखो 4 2 जा 8 ना, 8 में ऐड करेंगे 3 कितना आ जाएगा 11, 11 बाई नीचे तो 4 ही रहेगा, प्लस 6 5 जा 30, 30 में प्लस 5 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब नीचे क्या रहेगा 6, अब क्या करना है आपको पता ही है, 4 और 6 का एलसीएम लेना है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना 12। ठीक है, अब हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो 11/4 है और ये जो नीचे 4 है ना इसको 12 बना दें, तो 4 3 जा 12, ऊपर भी 3 से करेंगे, प्लस ये जो 35 है 35 ऊपर है, नीचे क्या है 6 है, 6 को 12 कैसे बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या आ गया हमारा, देखो नीचे तो 12 आना ही है ना,
ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा इसका 33 और इसका क्या आ जाएगा 35 टू जा 70। ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगले में हम लिखेंगे 12 तो नीचे लिखना ही है। ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 103। ठीक है। अब इतना तो आ गया, अब क्या करें, अब इसको ना, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए इसको डिवाइड करना है मिक्स्ड में बदलने के लिए ना। तो 12 से डिवाइड करेंगे किसको, 103 को। ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 अठे 96, 96 आ जाएगा। क्या है यहाँ पे 7 ना। तो यानी इसके इक्वल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये जो क्वोशेंट है 8 ये पहले लिखेंगे, फिर ऊपर लिखेंगे क्या रिमाइंडर, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे तो ना ये जो 12 है वही रहेगा। बस यही आ गया आपका आंसर। अब देखो सवाल नंबर 8, इसमें भी वही घिसा पीटा काम करना है। 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 25 और नीचे रहेगा 8 प्लस 12 1 जा 12 उसमें ऐड करेंगे 5 कितना आ जाएगा 17। ठीक है। और नीचे क्या रहेगा 12। फिर से शुरू हो जाओ। 8 और 12 का एलसीएम लेना है और मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि इसका जो एलसीएम आएगा कितना, 12 तो काटेगा नहीं, 12 दूना 24, इसका एलसीएम आएगा 24। तो अब देखो 25/8 लिखो, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा, ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से। 17/12 लिखो, 12 दूना 24, तो ऊपर भी 2 से करेंगे। ठीक। ये भी बन गया 24 और ये भी बन गया 24। ठीक है। अब क्या करना है, 25 3 जा कितना होता है 75 और 17 दूना 34। ठीक। अगला स्टेप क्या होगा, आगे यहाँ पे ये दोनों मैच तो कर ही रहा है, 24 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ क्या आ रहा है 109/24। ठीक है। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए ना इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 24 से, किसको 109 को। ठीक है। ये मैं रफ वर्क करता हूँ, ये आप अपना साइड में इधर उधर कहीं कर लिया करिए। तो 24 के आगे 24 चौका कितना होता है 96 ना। तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 13। तो इसीलिए इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर बन जाएगा, ये जो क्वोशेंट है ये पहले लिखना है 4, इसके बाद रिमाइंडर को ऊपर लिखना है और जो नीचे था 24 वो तो नीचे ही रहेगा। यह है आपका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में ऐसा क्या करना है, पहले तो हम इसको ना किस में बदल लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 10 2 जा 20 ऐड करेंगे 7 कितना आएगा 27। ठीक है। और नीचे क्या रहेगा 10 प्लस 15 तियाँ 45, 45 में 8 ऐड करेंगे आ जाएगा 53 और नीचे क्या रहेगा वही 15। ठीक है। अब 10 और 15 का लेना है एलसीएम। तो 15 को तो ये काटेगा नहीं, लेकिन 15 दूना 30, 30 को 10 भी काट लेगा, इसीलिए इसका एलसीएम कितना होगा 30। तो ये जो 27/10 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। ये जो 15 है इसको 30 कैसे बनाएंगे 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो 53 था इसको भी 2 से करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 30 आ गया और यहाँ भी हमारा 30 आ गया। ऊपर कितना हो जाएगा 27 तियाँ ये आ जाता है 81 और इसके दूना क्या आ जाएगा 106। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो तो मैच कर ही रहा है, तो इसको एक बार खाली ऐसे उतार लेते हैं 30 लिख देते हैं। ठीक। इसको और इसको ऐड कर देते हैं कितना आएगा 6 1 7 8 0 8 और 187/30 ना। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए
हम इसको ऐसे एक बार डिवाइड करते हैं, क्या करने के लिए, मिक्स्ड में बदलने के लिए, ठीक है। तो 30 के टेबल के हिसाब से 6 बार करेंगे ना तो 180 आएगा, तो बचेगा कितना, 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 को लिखेंगे सबसे पहले जो मेन क्वोशंट है, उसके बाद रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर, और ये जो 30 था यानी कि नीचे जो था वो तो नीचे ही रहेगा। आ गया आपका आंसर। अब चलो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो इन दोनों को तो अभी तक मैंने सिखा दिया है कैसे डील करते हैं, लेकिन ये जो 2 आ गया है अलग से होल नंबर, इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखो। पहला काम तो हमें वही करना है, जैसे कि 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 11, 11/3, अब प्लस 6 1 जा 6, उसमें +5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 11, तो हो जाएगा 11/6। अब प्लस देखो जो 2 है ना, 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखना, कोई भी होल नंबर हो उसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो आप उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 बना के आराम से लिख सकते हैं, ये हमेशा सही होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 3 6 और 1 का एलसीएम लेना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 6 है, 3 इसको डिवाइड करता है और 1 तो इसको डिवाइड करेगा, इसीलिए एलसीएम आएगा आपका 6। अब सब के नीचे जो है ना एलसीएम को 6 बनाने की कोशिश करो, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से कर लेते हैं। इसमें तो हम देख रहे हैं पहले से ही 6 लिखा हुआ है, तो इसको कुछ मत करो, +2/1, 1 को 6 कैसे बनाएंगे, सीधा 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका तो था ही, और इसका भी 6 आएगा, ठीक। अब देखो, अब आएगा मज़ा। देखो 11 2 जा 22, यहाँ तो 11 ही था, और यहाँ 2 6 जा 12, ठीक है। तीनों में सेम टू सेम है ना डिनोमिनेटर, इसलिए एक बार में यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक। इसको और इसको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 45, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों 3 से कट जाएगा, क्योंकि देखो 3 से आप 45 को डिवाइड करेंगे आएगा 15, ठीक है। 3 से आप 6 को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 2, क्योंकि अब ये जो है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो है, इसीलिए इसको 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो अब आपका आने वाला है आंसर, ये क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे और रिमाइंडर लिख देंगे ऊपर, और जो नीचे था वो तो नीचे ही रहेगा। ये आ गया आपका आंसर। और अब आपको इतना सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।